हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सावन के महीने में पूरे विधि विधान से शिव जी की आराधना की जाती है। इस बार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के पास 2 महीने के समय है। सावन में शंकर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। शिव जी पूजा में बेलपत्र समेत कई फूल पत्तियाँ चढ़ाई जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि यह फूल पत्तियां शिव को बेहद प्रिय है। इन्हें चढ़ाने से न केवल शिव की कृपा मिलती है बल्कि ग्रह दोष भी दूर होते हैं। वैसे तो दुर्वा का प्रयोग गणेश पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दुर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, सामी के पत्ते शनिदेव के साथ साथ शिव को भी प्रिय है। सावन माह में रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल के साथ ही सामी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष लाभदायक होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन इसके धतूरे के साथ ही इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता चढ़ाने से शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। शिव पूजा में आंकड़े के फूलों के साथ ही इसके पत्ते भी चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो आंकड़े के फूल और पत्तों की माला बनाकर शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े के फूल पत्तियों से बनी माला चढ़ाने से शिव पूजा जल्दी सफल होती है। पीपल को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा करने के विशेष लाभ मिलते हैं। पीपल के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से बुरे ग्रह दोष का भी नाश हो जाता है। सावन के सभी सोमवार बहुत ही खास माने जाते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो साल भर के सभी सोमवार शिव जी की आराधना के लिए उत्तम माने जाते हैं, लेकिन सावन में सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन में सोमवार के दिन व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा करने के लिए वैसे तो कई नियम होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक या जल अभिषेक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जल अभिषेक से शिव की प्रसन्न होते हैं, लेकिन अभिषेक को लेकर कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि जल अभिषेक करने से क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। शिवलिंग का जल अभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर जल अभिषेक करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, जबकि दक्षिण दिशा पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख्य उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा होती है। इसके अलावा पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर शिव जी को जल अर्पित ना करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है। इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जल अभिषेक करने से फलों की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का जल अभिषेक बैठकर या झुककर करें, क्योंकि सीधे खड़े होकर शिवलिंग का जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी तांबे, स्टील आदि के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए चांदी और कांसे के लोटे का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी तेजी से जल अभिषेक ना करें। धीरे धीरे जल की धार गिराते हुए जल अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना पवित्र माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार सावन 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। दोस्तों, बता दें कि इस बार अत्यधिक मास के कारण सावन पूरे 2 महीने का होगा, जिसमें 8 सावन सोमवार होंगे। सावन में कुछ उपाय करके भगवान शिव का आशीर्वाद पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये उपाय आप करते हैं तो धन दान की कभी कमी नहीं होगी।
धन की कमी को पूरा करने के लिए सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। मान्यता है कि इस चीज़ों को शिव जी को अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार सावन के 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि रोजाना मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आरोग्य होता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है और कभी भी कोई रोग नहीं होता है। धन आगमन के लिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल में अक्षत मिलाकर चढ़ाने से घर में धन का आगमन होता है। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। कहते हैं कि रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना और व्रत के लिए समर्पित होता है। साथ ही धर्म कर्म के लिए भी सावन को बहुत शुभ महीना माना जाता है। इस बार सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन इस बार पूरे 2 महीने का होगा और शिव भक्त पूरे 2 महीने भगवान शिव की आराधना करेंगे। वहीं सावन में 8 सोमवार का व्रत रखा जाएगा। दरअसल इस साल सावन 59 दिनों का होगा, जबकि आमतौर पर हर साल सावन का महीना 30 दिनों का होता है और सावन में 4-5 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बार पंचांग विक्रम संवत 2080 में अधिक मास पड़ रहा है, जिसमें इस साल पूरे 13 महीने होंगे और सावन 59 दिनों का होगा। ऐसा संयोग 19 साल बाद पड़ा है, जिसमें सावन 2 महीने का होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना और कब रखा जाएगा सावन के पहले सोमवार का व्रत। इस साल मंगलवार 4 जुलाई 2023 से सावन की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन गुरुवार 31 अगस्त 2023 को होगा। ऐसे में सावन पूरे 59 दिनों का होगा। वैदिक पंचांग की गणना में सौर और चंद्रमास के आधार पर एक चंद्रमास में 354 दिनों का होता है, वहीं सौर मास में 365 दिनों का, सौर चंद्रमास में 11 दिनों का अंतर होता है और ऐसे में 3 साल के अंतराल में यह कुल 33 दिनों का होता है। इस तरह से हर तीसरे साल के बाद यानी चौथे साल में इन्हीं 33 दिनों का एक अतिरिक्त महीना बन जाता है। इन 33 दिनों के समायोजन को ही अधिक मास कहा जाता है। इस बार अधिक मास का समायोजन सावन के 2 महीने से होगा। वैसे तो सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए समर्पित होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। सावन के सोमवार को सोमवारी व्रत भी कहते हैं। इसमें भक्त व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव की पूजा होती है। मान्यता है कि सावन सोमवारी के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस साल सावन की पहली सोमवारी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन में 8 सोमवारी व्रत की तिथियां ऐसे हैं। पहला सोमवार 10 जुलाई 2023, दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023 और तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023, चौथा सोमवार 31 जुलाई 2023, पांचवा सोमवार 7 जुलाई अगस्त 2023, छठा सोमवार 14 अगस्त 2023, सातवां सोमवार 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त। दोस्तों, सावन के पूरे महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम, क्योंकि सावन के महीने में ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। दोस्तों, सावन के पूरे महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये काम, जिससे कि भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। शिव भक्तों को इस महीने का खास तौर पर इंतज़ार रहता है। इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान होता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ के कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
तो चलिए जानते हैं कि वो कार्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन पर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाए तो और उत्तम रहेगा। दोस्तों, अगर सावन के महीने में तप और साधना का महीना है, इसलिए जीवन में विचलित वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, इस दौरान जमीन पर सोना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगानी चाहिए। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए और बाकी पूरा दिन सिर्फ भक्ति में बिताना चाहिए। दूध का सेवन नहीं करें। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान जरूर करें। दोस्तों, सावन सोमवार के पहले दिन संकल्प या प्रतिज्ञा लेकर शुरू करना चाहिए कि वे सभी अनुष्ठानों के साथ ईमानदारी से व्रत का पालन करेंगे। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र की स्थापना से पहले घर में कुछ गंगा जल छिड़कें। संकल्प लेने के बाद भगवान शिव की आरती करें। पूजा सामग्री में जल, दही, दूध, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, कच्चा चावल, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमलगट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा होना चाहिए और दक्षिणा। व्रत रखने वालों को व्रत का खाना एक बार शाम को जरूर खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय हल्दी, केतकी के फूल, तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैगन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है। सावन के महीने में हिंदुओं को मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए और शराब से दूर रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।